नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ उसके जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देश विदेश की घटनाओं के साथ हम टॉपिक शुरू करेंगे। साथियों, वार इंजरी पेंशन क्या है? 2021 में वार इंजरी पेंशन की शुरुआत हुई है। इसका सीधा सीधा संबंध सेकेंड वर्ल्ड वार से है। वार इंजरी पेंशन, अब ये क्या है साथियों? हुआ क्या है आप देखना, 2021 में एक मैटर सामने बन के आया। भारत देश में राजस्थान राज्य के, आप देखिए इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर राजस्थान राज्य है। तो एक व्यक्ति है, आर्मी का पर्सन है, बलवंत सिंह। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब यहाँ पर नाम आया पीएलआई का। साथियों 1970 में पीएलआई की शुरुआत हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीएलआई लगाया सुप्रीम कोर्ट में, इसने, ये व्यक्ति है बलवंत सिंह ने। इन्होंने कहा कि हम लोग, हमारे जो दादा हैं, परदादा है, हमारे पिताजी थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में या तो मारे गए या अपंग हुए या उनके परिवार को छोड़ के चले गए। इस प्रकार गतिविधियां हुई है। तो बोले हम लोगों का लालन पालन करने वाला कौन है? जो सेकेंड वर्ल्ड वार में व्यक्ति मारे गए थे उसके लिए हम कौन, क्या करें हम लोग? अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? इसके लिए बोले आप कुछ उपाय बताइए, सुप्रीम कोर्ट को कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने व्यक्ति प्रभावित हुए थे उन सभी के लिए एक पेंशन स्कीम शुरुआत किया है। उस पेंशन स्कीम का नाम है वार इंजरी पेंशन। अब वार इंजरी पेंशन की शुरुआत 2021 में हो गई है, तो ये नाम आया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार का। अब ये क्या है सेकेंड वर्ल्ड वार? साथ ही देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब बना है, 0 डिग्री भारत देश। हुआ क्या था आप देखना, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बना, इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। 1919 में बन गया। 1919 में ही फिर एक संधि हुई, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि बहुत ही कठोर थी, इसलिए इसको देश मानने से नकार रहे थे। अब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशन बन गया। उसके बाद में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड कब हुआ आप जानते हैं? 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। कब से कब तक? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और यही वो सेकेंड वर्ल्ड वार है जिसमें 61 कंट्रीज ने भाग लिया था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में 37 देशों ने भाग लिया था, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार में 61 देशों ने भाग लिया हुआ था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये जो रसिया, ये जो बड़े बड़े कंट्री है, ये मित्र देशों की ओर से लड़े हुए थे। ये लड़े, तो इसमें क्या हुआ था, भारत के व्यक्ति भी सपोर्ट किया हुआ था। उसमें भारत के व्यक्ति मारे गए, भारत के व्यक्ति अपंग हुए। तो भारत सरकार ने इसको सॉल्यूशन निकालते हुए कहा कि भारत देश में जो व्यक्ति सेकेंड वर्ल्ड वार से प्रभावित हुए हैं उसके लिए एक निश्चित अमाउंट उनको दिया जाए, उनके सहयोग के लिए प्रति क्षति के रूप में, और उनका लालन पालन किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया हुआ है। इसीलिए भारत देश में वार इंजरी पेंशन की शुरुआत हो चुकी है। यही वो स्थान है साथियों, आप देखेंगे बात आई है अब सेकेंड वर्ल्ड वार की, तो यही वो क्षेत्र है। जैसा आप देखेंगे इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान है, और अमेरिका देश। तो साथियों जापान देश में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। कौन सा पता है कि नहीं आपको? B-29 विमान के माध्यम से, आपको पता होगा जो बम गिराए गए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय। तो यहां पर गिरा था लिटिल बॉय और यहां गिरा था फैट मैन। तो लिटिल बॉय, फैट मैन, ये 2 बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। लाखों संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए थे। अच्छा, और दूसरी बात, किस विमान से? B-29। अच्छा, अमेरिका बाहर कैसे निकल गया? जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यहाँ पर बम, मतलब इसी युद्ध काल में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फेंका और जापान की इतनी सारी जनसंख्या मारी गई, और संगठन कहता है कि फिर यूएनओ की स्थापना कर रहे हैं। तो यूएनओ ने फिर क्या कोई काम नहीं सुना? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यहाँ देखा यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। तो फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के पास और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की स्थापना हुई है। तो वहां पर ये जो देश है इसने कहा कि भैया ऊपर से एक हवा बहती है, उस हवा में हमारा जहाज फंस गया और वो जहाज गिर गया, जिस हवा का नाम बोले जेट स्ट्रीम है।
जेट स्ट्रीम हवा आसमान में बहती बोले 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में, ऐसा इसने बोला हुआ था अमेरिका ने और बच गया अमेरिका। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया है? आप सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। आप देखिए साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहाँ पर छिंदवाड़ा, ये है भोपाल, और भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम 2021 में कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन 2021 में कर दिया गया है। तो साथियों याद रखना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पहले अटल स्टेशन किया गया, अटल स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन किया गया। रानी कमलापति वो महिला थी, गौंड शासिका थी, गौंड शासिका जो महिला थी जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है एमपी में, उस महिला का नाम कमलापति है। तो इसलिए इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने का निर्णय ले लिया गया है। तो गौंड शासक जो हुआ करते थे, अंतिम गौंड शासिका ये हुआ करती थी। और साथियों 2021 में हबीबगंज जो है, हबीबगंज को 100 करोड़ रुपए की लागत से 2021 में पुनर्निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। अच्छा, बात आई है नाम परिवर्तन की, तो आप जानते हैं जैसे भारत का मानचित्र बनाया मध्य प्रदेश, यहां देखेंगे ये है चेन्नई। मद्रास का नाम बदलकर 1996 में चेन्नई किया गया था। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई 1996 में किया गया था, आपको याद होगा। और जैसे आप जानते हैं यहाँ पर देखना जो है बेंगलोर का नाम बदल के बेंगलुरु 2014 में किया गया है। असम का नाम बदलकर असम का नाम असम किया गया है 2014 में। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया 2014 में। गुरुग्राम का नाम बदलकर गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया 2014 में, ये भी याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप जानते हैं जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कौन सा रायपुर, और रायपुर का नाम बदलकर किया है अटल नगर, ये भी आपको याद करना होगा। साथों साथ ध्यान देंगे इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा में चांदीपुर में व्हीलर द्वीप है, उस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कलाम द्वीप कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे नाम बदलना जो है देखना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा आपको ये याद हो गया होगा और इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत देश का पहला जनजातीय शोध पीठ की स्थापना कहां पर की गई है? देश का पहला जनजातीय शोध पीठ। तो साथियों जनजातीय शोध पीठ की स्थापना कहां पर की गई? जहां पर जनजातियों के लिए अनुसंधान कर दिया जाएगा। आप देखेंगे इस प्रकार साथ यहाँ पर, अच्छा बात आई यहाँ पर जनजाति की है ना, तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, और 2021 में भारत देश का पहला जनजातीय शोध पीठ की स्थापना हुई है। साथियों जनजातीय शोध पीठ की स्थापना करने का उद्देश्य जनजातियों के बारे में रिसर्च करना, पुरातन संस्कृति किस प्रकार थी, उनका खान पान रहन सहन किस प्रकार का था, वर्तमान में स्वरूप क्या है, कितना विकास हुआ है, ये सब अनुसंधान करने के लिए भारत देश में जनजातीय शोध पीठ की स्थापना की है। कहां पर की है साथियों? यहाँ पर भोपाल में 2021 में जनजातीय पीठ शोध की स्थापना कर दी गई है। अच्छा बात यहाँ पर आई जनजातियों की, तो साथियों ध्यान देना होगा, यहाँ भोपाल है और भोपाल में ही 1985 में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखना अनूपपुर है, अनूपपुर में आपको याद है अमरकंटक, और अमरकंटक में 2007 में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर दी गई है। आपको ये याद हो गया। अच्छा उसके अलावा देखना बात यहाँ पर आई है पीठ की, तो साथियों भारत देश में हिंदू धर्म में 4 पीठ है। 4 पीठ कौन सी है आपको याद दिला दूं, ये देखिए ये है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर है, यहाँ उत्तराखंड में, यहाँ बद्रीनाथ में जो है मतलब उत्तराखंड में याद रखेंगे 1, दूसरा यहाँ पर कर्नाटक में है 2, तीसरा उड़ीसा में है 3, चौथा गुजरात में है 4 क्षेत्र में 4 पीठ की स्थापना की है। यहाँ वाले का नाम है ज्योतिर्मठ पीठ है। यहाँ वाले का नाम है श्रृंगेरी पीठ याद रखना। यहाँ वाले का नाम है गोवर्धन पीठ क्वेश्चन बनेगा। गोवर्धन पीठ कहाँ पर? उड़ीसा में है। और यहाँ पर जो है ये है शारदाधाम पीठ, शारदा मठ इसके नाम से फेमस है, ये वाला गुजरात में है। ये 4 मठ भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाता है किस राज्य में कौन सी पीठ स्थित है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके साथ में है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 में मैंने अभी एक टॉपिक आपको ऑलरेडी करवाया था कि पोलैंड देश के ऊपर बेलारूस ने अटैक किया हुआ है। सैनिक वहां पर जो है 100 व्यक्ति आए हुए थे, 100 व्यक्तियों ने शरणार्थी रूप में बॉर्डर क्रॉस कर दिया है पोलैंड की, और पोलैंड देश में आ गए तो पोलैंड देश ने 100 व्यक्ति को पकड़ लिया है। ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था।
तो ये जो मैटर है, ये मैटर है क्या आखिर, आप देखिए। देखो साथियों, यहाँ पर आप देखो इस प्रकार से ग्लोब बनाता हूँ, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप में साथियों देखना, यहाँ पर एक देश है, ये यूरोप महाद्वीप ये वाला है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है पोलैंड। बड़े ध्यान समझिए, सिलसिलेवार में आपको समझा दूं। यहाँ पर देखना, इसकी बॉर्डर क्रॉस करती है यहाँ पर इस प्रकार से एक देश है, इस देश का नाम है साथियों बेलारूस। ये बेलारूस है, ये पोलैंड है। ऊपर में यहाँ पे एक देश, इस देश का नाम है लिथुआनिया, और इसके नीचे में यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है यूक्रेन। तो क्या हुआ है, 2021 में बेलारूस देश ने यहाँ जो बॉर्डर है, ट्राई बॉर्डर इसको बोलते हैं साथियों, ये 398 किलोमीटर लंबी है। इस 398 किलोमीटर लंबी बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक लगती है। ये जो देश है पोलैंड, ये बेलारूस देश ने किया हुआ है, ये व्यक्ति यहाँ के यहाँ पहुंच गए होंगे बॉर्डर क्रॉस करके, तो पोलैंड देश को आपत्ति हुई। तो पोलैंड देश जब आपत्ति हुई तो पोलैंड ने क्या किया, यहाँ के 100 लोग आए हुए थे, तो 100 व्यक्तियों को उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया पोलैंड ने। तो बेलारूस को हुई आपत्ति कि भैया मेरे व्यक्ति को आपने अरेस्ट क्यों किया। तो पोलैंड ने बोला कि बोले मेरे देश में क्यों आ रहे हैं प्रवासी बन के, अपने देश में रहो। झगड़ा शुरू हो गया, दोनों झगड़ा हुआ, तो यही तक मैटर सामने नहीं आया। हुआ क्या, इसको अलग अलग देशों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भैया हुआ ये है, देखो यहाँ पर ये बेलारूस और यहाँ पर देखेंगे तो पोलैंड। ये देखो यहाँ पर ये पोलैंड है, ये पोलैंड है, ये बेलारूस है, ये पोलैंड है, यहाँ बेलारूस है। यहाँ से इधर देखोगे तो यहाँ रसिया है, और इधर देखोगे तो यहाँ पर ब्रिटेन है, इधर अमेरिका देखोगे आप। तो हुआ ये साथियों, ये रसिया ने क्या हुआ, रसिया ने बेलारूस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया किसको, पोलैंड को। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया, दो देश का तो था, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। अब क्या हुआ है, ये जो रसिया देश है, रसिया देश ने 100 सैनिक जैसे उसको अरेस्ट किए हुए हैं, तो बम वर्षक जो मिसाइल है, रसिया ने इसको दे दिया है बेलारूस को, बम वर्षक मिसाइल दे दिया। बोले ले जाओ, एक काम करो, मेरे यहाँ से ले जाओ मिसाइल, आप ले जाके फोड़ दो, बोले पोलैंड के ऊपर। और पोलैंड का सपोर्ट किसने किया, ब्रिटेन अमेरिका ने कर दिया है। अब देखो इनका सपोर्ट महाशक्तियों ने कर दिया है। जब शक्तियों ने कर दिया है तो बड़ी समस्या बन चुकी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है, उनका सपोर्ट कौन कौन कर रहा है। तो बेलारूस का रसिया कर रहा है, और ये जो पोलैंड है इसका सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन करने लगे हैं। और ये अलग अलग देश, जैसे ब्रिटेन ने यहाँ पर 15,000 सैनिक पहुंचा दिया, बोले एक काम करो, मेरे यहाँ सैनिक आप ले जाओ। इसने सपोर्ट किया है, मिसाइल इसने पहुंचा दिया है ना। और ये जो देश है सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेम ऐसे ही जैसे विवाद वाला मामला एक और आया है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हुआ है कैसा, देखो भारत का मानचित्र है, मध्य प्रदेश और यहाँ नेपाल है। तो जो नेपाल है, मुट्ठी भर देश, नेपाल देश ने भारत देश के कुछ क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब क्षेत्र कौन सा है, तो नेपाल देश कहता है 2020 में क्या हुआ, उसने जनसंख्या एक जनगणना किया। जनगणना में भारत देश के 3 क्षेत्रों को उन्हें अपने क्षेत्र में दर्शा दिया, और नक्शा दर्शाया। नक्शा में नेपाल देश ने 3 क्षेत्रों को दर्शा दिया। भारत ने कहा तू होता कौन है मेरे क्षेत्र को लेने वाला, बोले हमारा क्षेत्र है, आप लेके दिखा दो। तो नेपाल बोलता है नहीं हमारा क्षेत्र है। तो भैया झगड़ा होने लगा। जैसे आपको बता दूं मैं, ये देखिए साथियों, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ जो पाकिस्तान है, कोरोना का पितामह चाइना यहाँ, बेटा उसके इधर। तो यहाँ जो क्षेत्र है LAC है, आपको याद होगा 4500 स्क्वायर किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला है, LAC वाला, तो चाइना ने हड़प लिया है। और ये क्षेत्र इधर वाला पाकिस्तान वाला, भारत पाकिस्तान के बीच में आपको पता होगा 78,000 किलोमीटर क्षेत्र को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया है इस क्षेत्र को, है ना, जिसको बोलते हैं अपन POK क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें 4 जिले आते हैं, आपको याद होगा, मुजफ्फराबाद, गिलगिट, हुंजा और मीरपुर, 4 क्षेत्र हैं। और POK की राजधानी आपको पता होगा, मुजफ्फराबाद जो है इसकी POK की राजधानी आपको याद होगा। तो साथियों 3 क्षेत्र कौन से हैं, ये नाम जरूर पूछेगा। तो भारत देश के 3 क्षेत्रों को नेपाल देश कहता है कि हमारे हैं, जनगणना हम वहां करेंगे, उससे वो बोलता है। साथियों एक तो है लीपू लेक, एक तो है काला पानी, लीपू लेक, काला पानी, और एक है लिपियाधुरा। तो लीपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी क्षेत्र, ये तीनों यहाँ पर है। और भारत नेपाल के बीच झगड़ा इन 3 कारणों से बना हुआ है। उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं आपको अगला वीडियो कल फिर से लेके आपके सामने आऊंगा, और कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।